बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 13 फरवरी है और मंगल का दिन है। नाज़रीन किराम, इस वक्त दो अशखास के बारे में दो कहानियां हैं। दो ऐसे लोग हैं, एक वजीर आजम बनना चाहता है और एक को कौम वजीर आजम बनाना चाहती है। एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम नवाज शरीफ है। जब इस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो इस वक्त दोनों की सूरत हाल कुछ अलग अलग है। दोनों की जहनी हालत कुछ अलग अलग है। दोनों की कंडीशन कुछ अलग अलग है। इस वक्त इमरान खान जेल में बैठा डंड बैठ के मार रहा है, यानी कि जेल में वो एंजॉय कर रहा है। शायद ये उसकी जिंदगी का बेहतरीन टाइम चल रहा है। गो कि वो जेल में है, लेकिन उसे ये पता है कि मेरी कौम मेरे पीछे आ खड़ी हुई है। उसे ये पता है कि मुझे हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैंडेट मिला है। उसे ये पता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी कौम अब इमरान खान का नारा बुलंद कर रही है। एक की ज़हनी हालत यह है कि वो अपनी जिंदगी का बेहतरीन टाइम एंजॉय कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो जेल में मुस्कुरा रहा है और जिन जिन ने मिलना है वो जेल में उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। जबकि दूसरे की ज़हनी हालत यह है कि जब अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उस शख्स ने यानी कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और मैं कोई मेटाफोरिकली यहां पर लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, कोई तशबीहतन, कोई इस्तारातन बात नहीं कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कमरे में बंद किया है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। और ये खबर नुसरत जावेद साहब की है। नुसरत जावेद साहब, वो ही नुसरत जावेद साहब हैं जिनके लिए कायनात को कहा गया था कि आप टोकरी निकालिए इनके लिए, यानी कि बड़े क्लोज मियां नवाज शरीफ साहब के रहे हैं नुसरत जावेद साहब। तो उन्होंने कहा कि मुलाकात कोई नहीं करते हैं, किसी से बात कोई नहीं करते हैं, बस को बहुत बड़ी मुलाकात आ जाए तो जरदारी साहब जैसी तो उनसे मुलाकात करते हैं, और उधर भी कोई बड़ा बंदा आ जाए तो उनसे भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल क्या है? इमरान खान इस वक्त, इमरान खान से कौन कौन मिल रहा है और इमरान खान उन्हें क्या जवाब दे रहा है, और नवाज शरीफ साहब को कौन कौन मिलना चाह रहा है और नवाज शरीफ साहब क्यों जवाब नहीं दे रहे। ये दो बड़ी चीजें हैं जिनकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको ये जरूर बता दूं, चूंकि अब ये वाजे हो चुका है कल की खबर के बाद कि फौज का अब बराह रास्त राब्ता शुरू हो गया है इमरान खान के साथ, और कुछ बातचीत आगे बढ़ी है जिसकी कल तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। असतूर की खबर ने एक ऊधम मचाया हुआ है पूरी मार्केट के अंदर और उसकी कोई भी तरदीद आई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसे यही समझा जाए कि वो राब्ता शुरू हो चुका है। तो फिर सवाल यह भी बनता है कि फिर वजीर आजम के बारे में क्या बातचीत हो रही है? इमरान खान वजारत उज़्मा के बारे में क्या सोच रहे हैं? इमरान खान को क्या वजारत उज़्मा ऑफर की जा रही है और क्या इमरान खान उसको लेने के मूड में है? यानी कि इस वक्त कुर्सी वजारत उज़्मा के बारे में इमरान खान का क्या ख्याल है? क्या इमरान खान अपना पीटीआई का वज़ीर आज़म लाने जा रहे हैं? इमरान खान की जो गुफ्तगू उधर हुई है, वहां से क्या इंडिकेशन मिली है? क्या इमरान खान वजारत उज़्मा पे राइट नाउ वजारत उज़्मा पे अपना बंदा चाह रहे हैं, और अगर चाह रहे हैं तो किसको चाह रहे हैं, और अगर नहीं चाह रहे तो क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखना है। सो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी मालूमात है, कोशिश करूंगा कम वक्त में आपके सामने रख सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त एक है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही है। अगर आपको ये लगता है कि हमारी खबरें मुस्तनद होती हैं, हमारी खबरें तस्दीक शुदा होती हैं और हमारी खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपकी हौसला अफजाई से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमने किया है और सच्चाई आपके सामने, और आपको पता है कि हमारी कितनी खबरें जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं, खबरें काफी हैं। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन किराम ये सुनिए, इस वक्त वो तमाम ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गैर कानूनी तंग किया और कानून से अपने आप को ऊपर समझा और गैर कानूनी काम किए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी अब खैर कोई नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि वी हैव टू गो आफ्टर देम, क्योंकि ये नहीं होगा एक, और ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी तरीके से उन्हें सबक सिखाया जाएगा, बल्कि कानूनी तरीकाकार के साथ, कानूनी तरीकाकार के साथ चला जाएगा। और कानूनी तरीकाकार के साथ एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी कि आपको गैर कानूनी अहकामात अगर दिए भी जाएं तो आपने नहीं चलना होता है। आप आईने पाकिस्तान के वफादार हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप हाकिम नहीं हैं।
हाकिम बदहन की तरह, आपको बदमस्त हाथियों की तरह जो है ना वो नहीं चलना होता है। तो वो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस अफसरान है, उसके लिए तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली तय कर ली है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मिलती है कि जो इस वक्त केपीके के अंदर से ये काम शुरू होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब हमारे ऊपर जो पर्चे दिए गए, अब हम उनको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि आप वो एसएचओ, वो डीपीओ, वो एसपी उन पर्चों को आकर डिफेंड करें और हम पर जुर्म साबित करें। और अगर जुर्म साबित नहीं होगा और वो गैर कानूनी होगा तो हम कानून के मुताबिक इनकी चाराजोई करेंगे और कानून के मुताबिक आईजी को, डीपीओ को और एसपी को और एसएचओ को, ये शेर अफजल मरवत के कोड अनकोड में बता रहा हूं, उनको जेलों में डाला जाएगा। ठीक है। और कुछ इसी तरह की सूरत हाल नाज़रीन इकराम, चूंकि अब मैंडेट के साथ इमरान खान आ रहा है, तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें पंजाब में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि आज पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है, वो जरा सुनिए। वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर रावलपिंडी हसन वकार चीमा, इसके बारे में आज पीटीआई ने लिखा है। वो कहते हैं जी, मौसूफ के वालिद वकार चीमा को नून लीग ने पीपी 35 से टिकट दिया, मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी यूसुफ को गिरफ्तार करवा के जबरदस्ती दस्तबरदार करवाया, बदले में रावलपिंडी में तारीखी धांधला करवा दिया। ये अपने मातहत आरओ से 50,000 की लीड से हारने वाले नून लीगी उम्मीदवारों को फॉर्म 47 में जितवाता रहा। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद और शेलिंग इस शख्स ने करवाई। और अब ये रावलपिंडी, और नीचे उन्होंने लिखा, रावलपिंडी की अवाम से मैंडेट से खिलवाड़ करने वाला डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा इंशाल्लाह धांधले में शामिल अफराद पर आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। तो तहरीक इंसाफ ये इंडिकेट कर रही है कि ये तमाम अफसरान, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो कमिश्नर हैं, चाहे वो डीपीओज हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। यानी कि आर्टिकल 6 से मुराद है गद्दारी के तहत, यानी आईने पाकिस्तान से गद्दारी इन लोगों ने की है। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और इनको उसके ऊपर सजा दी जाएगी। यानी कि आप यूं समझिए कि इनके एहतसाब का वक्त अब जो है वो शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने इंडिकेट कर दिया है कि हम जो है ना वो पावर में आ रहे हैं और हम पावर में आके जो है ना वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब दूसरा सवाल नाज़रीन किराम ये बनता है कि वज़ारत उज़्मा कौन ले रहा है? इमरान खान से जो राब्ते रवाबत हो रहे हैं, इमरान खान का इसके ऊपर क्या मानना है, क्या कहना है? इमरान खान क्या कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त अमलन पोजीशन क्या है। नाज़रीन कराम, ये इस वक्त मैं आपको न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दे रहा हूं कि इस वक्त दोनों पार्टियां मखमसे का शिकार हैं। वजारत उज़्मा का जो ताज है, ये कांटों का ताज है जो कोई भी अपने सर पे नहीं रखना चाहता है। अजमल जामी साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा कि जनाब हुआ ये कि जब नून लीग वहां पर गई जरदारी साहब से मिलने बहरिया टाउन के घर के अंदर, तो कहा कि हुजूर तुसी जो कहते हो कर लेने, यानी कि अगर आप पीपी का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं हम ले आते हैं। लेकिन यहां पर जरदारी साहब शातिराना खेल खेल रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि अपने बेटे का मुस्तकबिल तबाह कर बैठे एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि दियो जैसा इमरान खान बाहर खड़ा मंडला रहा है और वो ये अपने इतने बड़े मैंडेट के साथ आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेगा उसका तो तगड़दिम हो जाएगा। तो वो तगड़दिम क्यों करवाएंगे अपने बेटे का? लिहाजा बलि का बकरा बनाया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और इनको ये समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये एक ऐसी हड्डी है जो निगली जा रही है ना उगली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी कमेटी ने फैसला किया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम ऑपोजिशन में बैठे, हम ओहदे भी सारे लें, घमंड भी नून लीग की बने और हम ऑपोजिशन में बैठे। इसके लिए इन्होंने एक असूल वजह किया है और अंदर खाते तो सुना ये है जी 3 साल वो करें, 2 साल ये प्राइम मिनिस्टरशिप करें, लेकिन 3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब को करने दिया जाए क्योंकि इन्हें पता है कि 3 साल तक गाली नहीं जानी, साल दे विच ही बिसात लपेटी जानी है। ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वजारत उज़्मा का वोट दें उधर, यानी शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का वोट दें और वोट देने के बाद ये ऑपोजिशन में आके बैठ जाए और तमाम आईनी ओहदे अपने पास रख लें, यानी कि सदर अपने पास रख लें, सेनेट का चेयरमैन अपने पास रख लें, स्पीकर कौमी असम्बली अपने पास रख लें, इसी तरह से गवर्नर अपने पास रख लें। तो इन तमाम आईनी ओहदों को अपने पास रखा जाए और मीन वाइल वजारत आला पंजाब जो है ना वो दे दी जाए नून लीग को। और यहां पर जो वजारत आला पंजाब है, यानी कि पंजाब में मिलकर इनके साथ गवर्नमेंट बनाई जाए, सिंध में गवर्नमेंट बनाई जाए, बलूचिस्तान में भी इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई जाए, यहां पर पंजाब के अंदर सीनियर मिनिस्टरशिप इनसे ली जाए और भी वजारतें ली जाए, लेकिन सेंटर में ऑपोजिशन में बैठा जाए। क्योंकि इसका बोझ वो पीडीएम 2 से उन्हें लगता है कि हम जो है ना वो उठा नहीं सकते हैं। हम ऑपोजिशन बेंचेस में बैठकर तकरीर करेंगे, मजा भी लेंगे, शहबाज शरीफ को तंग भी करेंगे और हुकूमत के भी मजे लेंगे, ऑपोजिशन के भी मजे लेंगे। लिहाजा इमरान खान के सामने इस टाइम कोई नहीं आना चाहता।
दूसरी जानिब नाज़रीन किराम खबर ये है कि नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, खुदा दा ना जे ये जो है ना वो आजाद उम्मीदवार यानी कि इमरान खान को आके गवर्न करने दें, आप पीछे हट जाएं, साइड पे हट जाएं। जैसा अवाम का पहला नजला आप पे गिरा था, अब सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ है। तब तो पीछे से एक गैबी हाथ ने आपकी मदद कर दी थी, इस दफा उन्होंने भी आपके सर से हाथ उठाकर आपको यतीम कर देना है। अल्लाह के वास्ते ये ना करें। सेन वॉइसेस ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन कीप आस्किंग और कीप टेलिंग टू द शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ के इंज ना करो, खुदा दा ना जे थोड़ा सा अकल को हाथ मारे। लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कुछ नहीं होता, लम्हा पा देंगे, मार देंगे, कुट देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, करें आप गवर्नमेंट, कुछ मसले वाली बात नहीं है, लिहाजा लें। और नाज़रीन इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर ये साल डेढ़ साल गवर्नमेंट ले लेते हैं नून लीग, अगर ऐसा नून लीग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जनाब ये अगर ले लेते हैं तो एक साल के अंदर आपको नून लीग मुकम्मल, ये जो 30-40 सीटें इस दफा इन्हें मिली हैं, बाकी तो धांधला प्लस से मिली है ना, वो भी वाइप आउट हो जाएंगे ये पूरे के पूरे पंजाब से। यानी कि इनकी ये ऐसे ही वाइप आउट हो जाएंगे, ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे जैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विलुप्त हुई है पंजाब से, ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त इनके लिए करो या मरो की गेम है। ये एक बारीक रस्सी पे चलने वाली सर्किस की वो लड़की है कि जिसको जो है ना वो चलना तो आता है, जिसको महारत तो है, जिसको सहारा तो है, लेकिन इस बार उस रस्सी के ऊपर तेल लगा दिया गया है और वो फिसलन भरी रस्सी है जिसके ऊपर ये जो है ना वो बेचारी चल नहीं सकेगी। ये गवर्नमेंट का भी कुछ इसी तरह का हिसाब होगा। मीनवाइल दूसरी तरफ आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान इस टाइम क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान से जो ही राब्ते हुए, रवाबत हुए, इमरान खान से बातचीत हुई, इमरान खान को कुछ चीजें ऑफर की गई, इमरान खान को कुछ कहा गया, आप हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान ने हैरान कुन जवाब दिए हैं। उससे कुछ तफसीलात कल मैंने आपके सामने रखी थी, कुछ मजीद रखने जा रहा हूं। इमरान खान बिल्कुल ईजी है। इमरान खान ना कोई डिमांड कर रहा है, डिमांड से मुराद वो कह रहा है आईनी चीजें पूरी करो, और अपने केसेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अपने केसेस के बारे में कुछ नहीं मांग रहा, ना कुछ बोल रहा है। और इमरान खान राइट नाउ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अपना पीटीआई से लाने के लिए इस वक्त ख्वाहिशमंद नहीं है, क्योंकि इमरान खान रिलैक्स कर रहा है। इमरान खान कह रहा है कि मैं क्यों समझौता करूं। आज पता ये चला, हसन रऊफ साहब ने भी इस पर इशारा दिया और बैरिस्टर गोहर ने भी इस बारे इशारा दिया कि एक बहुत बड़ी जमात ने पीटीआई से राब्ता किया है कि आए मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कहीं ना कहीं से बीच में अंदर खाते कोई ना कोई राब्ते हुए और तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुंचाया गया, आओ मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन व्हाट इमरान खान इज थिंकिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान कहता है अपने असूलों के ऊपर हमने समझौता नहीं करना। हाँ, हम गवर्नमेंट बना लेंगे अगर हमारी सीटें सारी अदालतों से वापस आ जाती हैं, अदरवाइज इतना बड़ा मैंडेट है जिसको अब उससे आंखें छुपाना जो है ना वो बिल्कुल मतलब मुमकिन ही नहीं रहा। इतने बड़े मैंडेट को लेकर अभी मखसूस नशिस्तें भी बनेगी, क्योंकि किसी जब तक इनके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते और कुछ सारे प्रोसेस मुकम्मल नहीं होते, ये वक्ती तौर पर किसी पार्टी के अंदर जो है ना वो शामिल हो जाएंगे और कुछ इस तरह की सूरत हाल कर लेंगे। तो नाज़रीन किराम, इतना बड़ा मैंडेट लेके, इतनी बड़ी ऑपोजिशन लेकर हर चीज रिवॉल्व कर रही होगी इमरान खान के ऊपर, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी इमरान खान के पास है। आप देखिए कि ये अगर वजीर आजम बने हैं या वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, इनको पता है, इनको अंदाजा है इस बात का कि हम जो है ना वो असल वोट्स लेकर नहीं आ रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिस वक्त हॉन्ट कर रही है ताकत के ऐवानों को, पावर कॉरिडोर्स को, वो चीज है इस वक्त रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। लश्कर रईसानी की आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है वो मैं जीता ही नहीं भाईजान, वो कहता है मुझे ऑफर हुई। और फिर नून लीग के, मैं आपके सामने रख देता हूं, नून लीग के एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, ये और मजेदार है। पीपी 288 से एक शख्स है सैयद अलीम शाह, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार थे। इन्होंने वीडियो बनाकर हल्फन कहा है जी पीटीआई का बंदा जीत गया है, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आपका नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं मेरे जो हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने करबला में सर नहीं झुकाया, तो ये सैयद हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं कैसे सर झुका सकता हूं, तो लिहाजा मैं इस पे अपना जमीर का सौदा नहीं करूंगा। सो व्हाट ही सेड, सैयद अलीम शाह इज सेइंग कि मुझे कहा गया कि नोटिफिकेशन आपका निकाल देते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है नाज़रीन किराम, ये बहुत हर्ट कर रही हैं। और इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है पीर पगारा ने भी कर दी। अब पीर पगारा ये कहते हैं और जिन्हें 2 सीटें सानू दी हैं जो भी एनपीपी ने दे दो, क्योंकि सबको पता है कि डाका 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 पड़ा है, बहुत बड़ा डाका, डकैती हुई है
पीटीआई के मैंडेट के ऊपर। लेकिन मजे की बात है कि पता है सबको, अब फॉर्म 45 नाज़रीन किराम वो इतनी मजेदार चीज है कि वो सिर्फ पीटीआई के पास नहीं है ना, मसले की बात है कि वो पीपल्स पार्टी के पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है और भी जमातों के पास है। और ये जो फॉर्म 45 है ना, ये जमात इस्लामी और दूसरी जमातों के पास होना, ये आप समझ लीजिए कि ये गेम चेंजर पार्टीज, गेम चेंजर चीजें हैं। अब नून लीग अपने फॉर्म 45 लेके आ जाए, उनको टेम्पर करके और कहे जी ये असल फॉर्म 45 है, तो वो हो नहीं सकेगा क्योंकि तमाम जमातों के पास फॉर्म 45 मौजूद होते हैं पर्टिकुलर हलकों से। तो वो कह रहे हैं अब ये बात जो है ना वो संभली नहीं जा रही है, ये मामला जो है ना वो संभला नहीं जा रहा है, लिहाजा अब यहां पर बात जो है ना वो गड़बड़ हो गई और चीजें खराब हो गई हैं। तो अगर नून लीग गवर्नमेंट में आ भी रही है, मिसाल लीजिए, समझ जाइए, तो इमरान गवर्नमेंट में नून लीग आ रही है, ताकतवर इमरान खान हो रहा है, मजीद ताकतवर हो रहा है, मजीद ताकतवर हो रहा है और होता चला जाएगा। इसी का गम खाया जा रहा है मियां साहब को। मियां साहब कहते हैं मैनू क्यों बुलाया, मियां साहब बोल रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। और इसी की वजह से दूसरे जावेद साहब खबर दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लिटरली अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ना किसी से मिलते हैं, ना पार्टी के मामलात में बोल रहे हैं, ना वो कोई इस बारे बात करना चाह रहे हैं। अब मैं नुसरत जावेद साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा आपको सुनाता हूं, आपको मजा आएगा, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो है ना वो क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो चीजें गड़बड़ाहट का शिकार हैं। सुनिए जनाब नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए और साथ सुनिए। में ना सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं बल्कि वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे। बहुत मुश्किल से आसफ जरदारी वगैरह जाएं तो मुलाकात में बैठ जाते हैं, वरना मरियम बीबी जाने, शहबाज साहब जाने, डार साहब जाने। नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया सियासत से, अमली इस्तीफा। उनका अमलन रवैया ये है मुझे क्यों बुलाया। सुना आपने, मुझे क्यों बुलाया, ये अपने एटीट्यूड से वो अपने कमरे में बंद हुए बैठे हैं। इस एटीट्यूड से वो अपने कमरे में बंद हुए बैठे हैं, ये नुसरत जावेद का कहना है। नानकराम ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इनकी पार्टी किस मॉरल अथॉरिटी के साथ जो है वो इक्तदार में आएगी, क्योंकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और इसी से मिलता जुलता नाज़रीन मैं एक और मामला आपके सामने रखूं, सिर्फ बात यहां तक नहीं है, नवाज शरीफ की जहनी सेहत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, नवाज शरीफ की याददाश्त के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। अबसार आलम साहब लिखते हैं नवाज शरीफ साहब के 6 प्यारों में से एक जब हर जगह बैठकर ये फरमाता फिरे कि मियां साहब की तो अब याददाश्त ही काम नहीं करती, तो समझ जाएं कि मियां साहब को वजारत उज़्मा से दूर रखने का बारीक काम किस किस ने किस किस लेवल पर किया है। मियां साहब घर को आग लग गई घर के चिराग से, इतना काफी है मेरे ख्याल से, इसके ऊपर ज्यादा बात अभी हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जनाब एक और बड़ी डेवलपमेंट सुन लीजिए, वो बड़ी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि अब अमेरिका इस पूरे मामले में डायरेक्टली बोलता हुआ नजर आ रहा है और हमें नजर आ रहा है कि वहां से जो है ना वो बातें होना शुरू हो चुकी हैं। मिसाल लीजिए अमेरिका का आज का बयान भी, आज जो बयान दिया उसने वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान इंतखाबात में बदउनवानी की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, हम इंतखाबात में बाज बेकायदगियों पर जो हमने देखी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, निजी सतह पर भी और यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर भी, और हमने पाकिस्तान हुकूमत को इनकी छानबीन और इलेक्शन में लोगों की राय का एहतराम करने की जरूरत से आगाह किया है। यहां पर मैथ्यू मिलर ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की, दिलचस्प, वो कहते हैं पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी, पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी, दोनों तरह से हमने जो है ना वो आगाह किया है। आखिरी का खबर सुन लें, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन खबरें आपको मैंने कहा था ज्यादा हैं। आखिरी खबर सुन लीजिए, वो खबर ये है, एक इंतहाई बारीक वारदात प्लान की गई थी 9 मई 2 करने की, जिससे दोबारा सारा मलबा पीटीआई पे डाला जा सके, लेकिन पीटीआई बड़ी सियानी हो गई है। कल वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जी, वो हमने सुना है, हमने इंटरसेप्ट किया है कि गुफ्तगू हो रही है। जहां अब एहतजाज होने वाला होता है उस दिन नमाज अजहर ने जाने के एहतजाज ही मुलतवी कर दिया, उन्होंने कहा जनाब हम कोई इस तरह का वाकया नहीं होना देंगे, किसी किस्म का वाकया नहीं होने देंगे, ठीक है। ये इदारों और पीटीआई के दरमियान एक नई खलीज पैदा करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही। और इसी तरह की एक वीडियो मियां असलम इकबाल ने भी पकड़ी है, जहां पर पीटीआई का झंडा लगाए कैंट के अंदर जो है ना वो गाड़ियां घुसाई जा रही थी, और यकीनन इसके पीछे साजिश करने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो चाहती हैं कि पीटीआई को मजीद रगड़ा लगे। तो कहानी नाज़रीन किराम इस वक्त दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है, दिलचस्प मोड़ में कहानी दाखिल हो चुकी है।
अगेन जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे इख्तिताम कर रहा हूं। दो शख्स हैं, दो। एक जेल में बैठा दंड बैठ के मार रहा है, मजा ले रहा है अपनी जिंदगी का, और दूसरा इस वक्त अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा है। कहने को कमरे में बंद करने वाला अपने आप को विनर कह रहा है, लेकिन कहने को वो जिसे जो दंड बैठ के मारने वाला है उसको सारे कह रहे हैं जी वो देखें, वो जीता हुआ तो है लेकिन हारा हुआ भी है। वो मुझे वो याद आ गया, बचपन में हमारी मूवी आई थी कि जो हार के जीत जाता है उसे बाजीगर कहते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।